नमस्कार साथियों, हमारी इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की जितनी भी हवेलियां, कंप्लीट हवेलियों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के 33 जिलों में जितनी भी हवेलियां, सभी हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम चाहे आप पुलिस कांस्टेबल बीएसटीसी से लेकर आरएस तक का दे देना, कंप्लीट हवेलियों के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं कहता हूं कि आप किसी पेज में लिख लीजिए और 2-3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि हवेलियां है वो आपको इस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़नी पड़े। इस प्रकार हम राजस्थान की कंप्लीट हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के बीकानेर जिले से हवेलियों के बारे में। बीकानेर में करीबन 9 हवेलियां कौन कौन सी है उसको डिटेल से और थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे, ताकि वो हवेली हमारे दिमाग में बनी रहे कि वो हवेली बीकानेर में स्थित है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जिला बीकानेर। बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर में मुख्यतः 9 हवेलियां स्थित है। पहली हवेली है वो है बीकानेर में रामपुरियों की हवेली, रामपुरिया परिवार की हवेली। बीकानेर में मुख्यतः 9 हवेलियां स्थित है। 3 परिवार की हवेलियां, परिवार की देखो रामपुरिया, अगर आपको पूछे रामपुरिया परिवार की हवेली कहां है, बीकानेर में। उसके बाद में माहेता परिवार की हवेली, माहेता परिवार की हवेली। तीसरी है डागा परिवार की हवेली, डागा परिवार की हवेली अगर आपको पूछे वो भी बीकानेर में। 3 हो गई। उसके बाद में 4 सेठों की हवेलियां हैं। 4 सेठ देखते हैं। पहले है, एक है चांदमल टड्डा की हवेली, चांदमल टड्डा की हवेली। चांदमल टड्डा की हवेली कहां है, तो वो है बीकानेर में। अगर आपको पूछे पूनमचंद जी कोठारी की हवेली कहां है, पूनमचंद कोठारी की हवेली, तो वो भी है बीकानेर में। अगर आपको पूछे भेरूदान की हवेली कहां है, भेरूदान की हवेली, वो भी बीकानेर में है। एक सेट और है लास्ट में जिसका नाम है वृक्ष जी बागड़ी की हवेली, वृक्ष जी बागड़ी की हवेली। अगर आपको पूछे वृक्ष जी बागड़ी की हवेली कहां है, तो वो बीकानेर में। देखो 3 परिवार और 4 सेठों की हवेलियां हो गई। 3 और 4 7, और 2 हवेलियां हैं वो चौक की है। एक है बिनानी चौक, बिनानी चौक की हवेली, बिनानी चौक की हवेली। और एक हवेली है जिसका नाम है लाखोटी चौक की हवेली, या लखोटिया चौक की हवेली, लखोटिया चौक की हवेली। बहुत ही महत्वपूर्ण है दो ये 9 हवेलियां। ये हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। राजस्थान के एग्जाम में हवेलियों के परिवार की हवेलियां, रामपुरिया हवेली, माहेता हवेली और डागा परिवार की हवेली। 3 रामपुरिया, माहेता और डागा परिवार की हवेलियां, 3 परिवार की हवेलियां बीकानेर में। 4 सेठों की हवेलियां, कौन कौन से सेठ है, चांदमल टड्डा की हवेली, पूनमचंद कठोरी की हवेली, भेरूदान कोठारी की हवेली, रिक्स जी बागड़ी की हवेली। और ये मतलब ये 4 हो गई सेठों की हवेली। चांदमल टड्डा की हवेली, रिक्स जी बागड़ी की हवेली, पूनमचंद कोठारी की हवेली, और लास्ट में एक हवेली है भेरूदान कोठारी की हवेली या भेरीदान की हवेली। ये 4 बीकानेर में परिवारों की हवेलियां। 2 चौक की, एक बिनानी चौक है, एक है लखोटिया चौक। बिनानी चौक की हवेली, लखोटिया चौक की हवेली। इस प्रकार 9 हवेलियां है वो बीकानेर में स्थित है। 9 बीकानेर की हवेलियां कौन कौन सी है, 3 परिवार की हवेलियां है, 4 सेठों की हवेलियां और 2 चौक की हवेलियां। 3 परिवार कौन कौन से है, माहेता परिवार की हवेली, डागा परिवार की हवेली, की हवेली, डागा परिवार की हवेली और माहेता परिवार की हवेली। 3 परिवार में 4 सेठ कौन से, पूनमचंद कोठारी, भेरूदान कोठारी और रिक्स जी बागड़ी की हवेली और चांदमल टड्डा की हवेली। 4 सेठ हो गए और 2 लास्ट में चौक है, बिनानी चौक और लखोटिया चौक। इस प्रकार राजस्थान के बीकानेर 9 हवेलियां स्थित है। अगली हम बीकानेर के आगे चलते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं, आगे हम ट्राई करते हैं जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां स्थित है।
जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर में कुल 3 हवेलियां हैं। एक है सालिम सिंह की हवेली। जैसलमेर की हवेलियां बहुत ही महत्वपूर्ण हवेलियां हैं, हर बार इनके बारे में प्रश्न भी बनता है परीक्षाओं में। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। दूसरी है नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। और एक है पटवों की हवेली। जैसलमेर में मुख्यतः 3 प्रकार की हवेलियां स्थित है। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और दीवान नथमल की हवेली, 3 मुख्यतः जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद में हम चलते हैं जोधपुर की हवेलियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां स्थित है। जोधपुर की हवेलियां, जोधपुर में मुख्यतः आपको 4 हवेलियां याद रखनी है। एक है वो है बड़े मियां की हवेली, बड़े मियां की हवेली। एक है पोखरण हवेली, बड़े मियां की हवेली, पोखरण हवेली। एक है पुष्य हवेली, पुष्य हवेली। और एक है राखी हवेली। इस प्रकार जैसलमेर में 3 हवेलियां हैं और जोधपुर में 4 हवेलियां। याद रखना बड़े मियां की हवेली कहां है, तो याद रखना जोधपुर में है। पोखरण हवेली जोधपुर में। अगर आपको मैं बता दूं, पोखरण एक है वो धार्मिक स्थल है रामदेव जी का, रामदेव जी का धार्मिक स्थल है पोखरण। ये पोखरण स्थल तो जैसलमेर में है, लेकिन अगर आपको पूछे पोखरण हवेली कहां है, तो वो जोधपुर होगा, उत्तर होगा। इस प्रकार एक प्रश्न और है, अगर आपको पूछे बागोर सभ्यता कहां स्थित है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। लेकिन अगर आपको पूछे बागोर हवेली कहां स्थित है, तो वो उदयपुर में स्थित। बागोर हवेली उदयपुर में, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। इसी प्रकार अगर आपको पूछे पोखरण हवेली कहां है, तो उत्तर होगा जोधपुर। अगर आपको पूछे पोखरण स्थल कहां है, एक रामदेव जी का धार्मिक स्थल है, तो वो पोखरण जैसलमेर में स्थित है। इस प्रकार जैसलमेर की 3 हवेलियां और जोधपुर की 4 हवेलियां। कौन कौन सी? जैसलमेर में सालिम सिंह, नथमल और पटवों की हवेली, और जोधपुर में बड़े मियां की हवेली, पोखरण की हवेली, पुष्य हवेली और राखी हवेली। राखी, पुष्य, पोखरण और बड़े मियां की हवेलियां जोधपुर में स्थित है। जोधपुर से आगे हम चलते हैं उदयपुर की हवेलियों के बारे में। उदयपुर में कौन कौन सी हवेलियां स्थित है? ये हवेलियां जिले वाइज पूछी जाती है, भाई कौन सी हवेली किस जिले में स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं उदयपुर की हवेलियां। उदयपुर, उदयपुर में एक हवेली स्थित है, अभी हमने चर्चा करी है, बागोर की हवेली। अगर आपको पूछे बागोर की हवेली कहां है, तो उत्तर होगा उदयपुर। अगर आपको पूछे बागोर सभ्यता, यही मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, बागोर सभ्यता। अगर आपको पूछे बागोर सभ्यता कहां है, बागोर सभ्यता है वो है भीलवाड़ा में। अगर आपको नदी पूछे, तो नदी है कोठारी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। अगर आपको पूछे बागोर की हवेली उदयपुर में है और बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। एक बागोर में उदयपुर में और स्थित हवेली है जिसका नाम है मोहन सिंह की हवेली, मोहन सिंह की हवेली। मोहन सिंह की हवेली, बागोर की हवेली दोनों है उदयपुर में। उदयपुर के बाद में हम चलते हैं अजमेर में। अजमेर में कौन कौन सी हवेली है? अजमेर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थित है, हमें पता है बाबर है, अकबर है, ये अजमेर है वो जियारत करने के लिए आते थे। अजमेर में बादशाह की हवेली, बादशाह मुगल बादशाहों के नाम पर बनी हुई है, एक ही हवेली अजमेर में। अगर आपको पूछे बादशाह की हवेली कहां स्थित है, तो वो उसका उत्तर होगा अजमेर में। अजमेर के पास में ही एक जिला स्थित है जिसका नाम है टोंक। अगर आप टोंक की बात करें, तो टोंक में ही एक हवेली स्थित है जिसको नाम है सुनहरी कोठी। अगर आपको पूछे सुनहरी कोठी हवेली कहां स्थित है, सुनहरी कोठी हवेली, तो यह है टोंक में। टोंक के बाद में ऊपर चलते हैं, ये कंप्लीट है। टोंक में एक ही हवेली है, अजमेर में भी एक ही है। अजमेर में बादशाह की हवेली, टोंक में सुनहरी कोठी, और टोंक से जस्ट ऊपर जिला स्थित है जयपुर में। जयपुर में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखना हवेलियों में, जयपुर की हवेलियों की चर्चा करें
तो जयपुर में स्थित है एक पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। ये वहां का बहुत ही बड़ा विद्वान था, जयपुर के कच्छ शासकों का विद्वान रहे ये पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। एक है पुरोहितों की हवेली। पुरोहितों की हवेली ये भी जयपुर में। एक है मथुरा वालों की हवेली। मथुरा वालों की हवेली ये भी जयपुर में स्थित है। एक है चूर सिंह की हवेली। चूर सिंह की हवेली आपको पूछे तो ये भी स्थित है जयपुर में। अगर हम चर्चा करें उदयपुर में कौन कौन सी हवेली है, उदयपुर में बागोर हवेली और मोहन सिंह की हवेली। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, बागोर हवेली उदयपुर में। आगे हम चर्चा करते हैं टोंक जिले के बारे में। टोंक में सुनहरी कोठी हवेली। अगर आज चर्चा करते हैं अजमेर में बादशाही हवेली स्थित है। जयपुर में मुख्यतः 4 हवेलियां स्थित है। पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, पुरोहितों की हवेली और उसके बाद में चूर सिंह की हवेली और एक हवेली स्थित है मथुरा वालों की हवेली। पुंडरीक रत्नाकर हवेली, पुरोहितों की हवेली, मथुरा वालों की हवेली और चूर सिंह की हवेली। ये 4 हवेलियां जयपुर में स्थित है। और जयपुर के बाद में आगे चर्चा करते हैं अन्य जिलों के बारे में। जयपुर के बाद में आगे हम चर्चा करते हैं वो है सीकर जिले की हवेलियां। सीकर जिले में कौन कौन सी हवेलियां स्थित है? सीकर जिले की हवेलियां। सीकर में 2 सेठों की हवेलियां हैं। एक में है खेमका सेठों की हवेलियां। अगर आपको पूछे खेमका सेठों की हवेलियां कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए ये सीकर जिले में। खेमका सेठों की हवेलियां। एक है गोइनका सेठों की हवेलियां। गोइनका सेठों की हवेलियां ये भी सीकर में है। एक है पंसारी की हवेली। अगर आपको पूछे पंसारी की हवेली कहां है तो वो भी सीकर में है। कुछ एक हवेली और है वो है बैजनाथ रुइया की हवेली। ये भी सीकर में। सीकर में 2 सेठों की हवेली है, पंसारी और बैजनाथ रुइयों की हवेली। इस प्रकार सीकर में भी कुल 4 हवेलियां स्थित है। आपको याद होनी चाहिए खेम का सेठ और गोइने का सेठ। सेठ याद रखने, दोनों ही सेठ सीकर के। सेठ कहां के? सीकर के। कौन से? खेम का सेठ और गोइने का सेठ। खेम का सेठ और गोइने का सेठ की हवेली सीकर में। एक है पंसारी और एक है बैजनाथ रुइयों की हवेली। ये भी सीकर में। पंसारी की हवेली, बैजनाथ रुइयों की हवेली, गोइने का सेठों और खेम का सेठों की हवेली है सीकर में। सीकर के बाद में एक पास में जिला आता है चूरू। चूरू की हवेलियां। चूरू की हवेलियां भी प्रसिद्ध है। चूरू में एक है दानचंद चोपड़ा की हवेली। बहुत ही महत्वपूर्ण हवेली है दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां है तो वो है चूरू में। चोपड़ा के बाद एक हवेली है सुराणा की हवेली। सुराणा की हवेली पूछे तो यही चूरू में है। एक हवेली है कन्हैयालाल बागला की हवेली। कन्हैयालाल बागला की हवेली। ये 3 हवेलियां चूरू में स्थित है। कौन कौन सी? दानचंद चोपड़ा की हवेली चूरू में है, सुराणा की हवेली चूरू में है, कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू में है और 4 हवेलियां हैं वो सीकर में। खेम का सेठ, गोयने का सेठ, पंसारी और बैजनाथ रुइयों की हवेली। और चूरू जिले में हवेली है दानचंद चोपड़ा, सुराणा की हवेली और कन्हैयालाल बागला की हवेलियां। आगे हम चर्चा करते हैं हाड़ौती शासकों की हवेलियां। हाड़ौती में मुख्यतः 4 जिले आते हैं, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। उन सभी जिलों में से केवल एक ही जिले में हवेली स्थित है मुख्य, वो है कोटा जिले की हवेलियां। कोटा जिले की हवेलियां। कोटा जिले में एक हवेली है जिसका नाम है झाला की हवेली। झाला से हमें याद रह जाएगा झाला जालिम सिंह है। झाला के नाम से हाड़ौती क्षेत्र में राजा हुए हैं। झाला की हवेली कोटा में है। एक है झाला की हवेली और दूसरी है बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की हवेली। अगर मैं आपको यहां पॉइंट एक लिख दूं,
अगर आपको बता दूं बड़े मियाँ की हवेली कहाँ है, अभी हमने पढ़ा है बड़े मियाँ की हवेली, ये हवेली है जोधपुर में, अभी हमने पढ़ा है बड़े मियाँ की हवेली। तो अगर आपको पूछे तो जोधपुर में है, अगर आपको पूछे बड़े देवता की हवेली कहाँ है तो ये हो जाएगी कोटा में। बड़े देवता और झाला की हवेली कोटा में है और बड़े मियाँ की हवेली पूछे तो ये जोधपुर में स्थित है। आगे हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण और अंतिम जिला है वो है झुंझुनू जिला। अगर आपको पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा हवेलियां कहाँ स्थित है तो वो जिला होगा झुंझुनू। झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियां है, आगे हम देखते हैं झुंझुनू की हवेलियां। राजस्थान में सबसे अधिक और सबसे ज्यादा अगर हवेलियां हैं तो इसी जिले में झुंझुनू की हवेलियां। झुंझुनू में पहली हवेली है जिसका नाम है भगतों की हवेली। भगतों की हवेली अगर आपको पूछे कहां है तो वो है झुंझुनू में। अगली है पोदारों की हवेली। पोदारों की हवेली, भगोरिया की हवेली, भगोरिया की हवेली, रावल साहब की हवेली, रावल साहब की हवेली। अगले लाल दर्जी की हवेली, लाल दर्जी की हवेली। अगली है रामदेव की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली। एक है केसर देव हवेली, एक है बिड़ला हवेली। इस प्रकार झुंझुनू में सर्वाधिक हवेलियां हैं। कौन कौन सी, भगतों की हवेली, पोदारों की हवेली, भगोरिया की हवेली, रावल साहब की हवेली, लाल दर्जी की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेलियां, केसर देव की हवेली और बिड़ला हवेली। इस प्रकार झुंझुनू में सर्वाधिक, अगर आपको पूछे राजस्थान में, एक फैक्ट और लिख ले, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां बात करें तो सर्वाधिक हवेलियां झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियां हैं, भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली, भगोरिया की हवेली, रायल साहब की हवेली, लाल दर्जी की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, केसर देव की हवेली और बिड़ला हवेली। इस प्रकार राजस्थान की जो मुख्य हवेलियां हैं इनके बारे में चर्चा कर ली है। इतने ही जिलों में हवेलियां हैं और बाकी जिलों में जो भी मंदिर है, दुर्ग है, वो स्थित है। इतनी हवेलियां। स्टार्ट किया था बीकानेर से। सबसे पहले हमने पढ़ा था बीकानेर में। बीकानेर में 4 सेठ, 3 परिवार और 2 चौक की हवेलियां। चौक कौन से, बिनानी चौक और लखोटिया चौक की हवेलियां। 4 सेठ, पूनमचंद कोठारी, भैरूदान कोठारी, लालचंद चड्डा और रिखजी बागड़ी की हवेली। 4 सेठ हो गए, 2 चौक हो गए और 3 परिवार कौन कौन से, महती परिवार, डागा परिवार और रामपुरिया परिवार। इस प्रकार टोटल 9 हवेलियां हैं वो बीकानेर में पड़ी थी। बीकानेर के बाद में आगे हम चले थे जैसलमेर में। जैसलमेर में मुख्य थे 3 हवेलियां, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली, पटवा की हवेली। उसके बाद में चलते हैं जोधपुर में, राखी हवेली, पोखरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली और पुष्य हवेली। इस प्रकार जोधपुर में 4 हवेलियां। जोधपुर के बाद में चलते हैं उदयपुर में। उदयपुर में 2 हवेलियां, बागोर की हवेली और मोहन सिंह की हवेली। बागोर सभ्यता पूछे तो वो भीलवाड़ा में स्थित है। आगे हम चलते हैं कोटा में, झाला हवेली और बड़े देवता की हवेली। कोटा के बाद में हम चलते हैं अजमेर में। अजमेर में बादशाह की हवेली, टोंक में सोनहरी कोठी और जयपुर में 4 हवेलियां। कौन कौन सी, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, पुरोहितों की हवेली, मथुरा वालों की हवेली और चूर सिंह की हवेली। इस प्रकार जयपुर में 4 हवेलियां स्थित है। उसके बाद में सीकर में लक्ष्मणगढ़ की हवेली, बैजनाथ की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, लक्ष्मणगढ़ की हवेली और खेम का सेठों की हवेली और गोयने का सेठों की हवेली। सीकर के बाद में हम चले थे चूरू में, सुरानों की हवेली, कन्हैयालाल सेठिया की हवेली और दानचंद चोपड़ा की हवेली। चूरू में है
चूरू के बाद में हमने पढ़ा था झुंझुनू के बारे में। झुंझुनू में यह हवेलियां भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली, भगोरिया की हवेली, रावल साहब की हवेली, लाल दर्जी की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, केसरदेव हवेली, बिड़ला हवेली। अगर आप पूछे राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां किस जिले में, तो उसका उत्तर होगा झुंझुनू। इस प्रकार आज राजस्थान की हवेलियों के बारे में चर्चा करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।